हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो आज बच्चा पार्टी हम लोग हमारे एपिसोड 2 में हैं एंड यू कैन वॉच दिस फुल प्लेलिस्ट जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है सीए नकुल कटेरिया सर। तो गाइज आज हम लोग बहुत सारे आप लोगों के ही सवाल पूछने वाले हैं जो आप लोगों को जनरली आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो फटाफट से हम लोग सर को रैपिड फायर मोड में कुछ सवाल पूछने वाले हैं। विल कीप द वीडियो शॉर्ट, विल कीप इट 10 to 15 मिनट्स, जहां पर मुझे पता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज सर, अगर मैं एक 11th का या फिर मैं 12th का स्टूडेंट हूं तो सर मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि सर मैं सोच सकता हूँ कि मुझे एमबीए करना चाहिए, मैं बीकॉम कर लूंगा, हाँ। अभी बाद में एमबीए कर लूंगा। या फिर सर मैं सोचता हूँ कि मुझे सीएफए करना चाहिए, एसीसीए करना चाहिए। तो वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सर? मैं आज पूरी की पूरी जानकारी हमें सीए कोर्स के बारे में चाहिए है। तो वाई आई शुड चूज सीए एज माई करियर ऑप्शन? सर मैं बताता हूँ आपको कि सीए क्यों करना चाहिए। देखिए सर, आपने 11th क्लास 12th क्लास के बाद सीयूईटी दिया, सीयूईटी के बाद में मान लीजिए आपके कॉलेज में लग गया। ठीक है। अब बीकॉम एमकॉम एमबीए में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहली बात तो बीकॉम के कॉलेजेस बहुत हैं, हम्म। एमकॉम करवाने वाले कॉलेजेस बहुत हैं। एमबीए तब फायदा है जब आप टॉप 20 स्कूल या टॉप 20 टॉप 30 50 से कर लो। तब तो टोटल। मैं मानता हूं कि हाँ, चांसेस बहुत बढ़िया है कि आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। हम्म। बट सर, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कितने लोगों को उस टॉप 50 के अंदर एडमिशन मिलेगा। द रेशियो इज वेरी कितने लेस। लोगों को उस टॉप 50 में मिलेगा, और अगर उस टॉप 50 में नहीं मिलता तो फिर तो वो लोकल एमबीए जैसे हो गई। हम्म। सीए में ऐसा नहीं है। आप अगर कोर्स डिजर्व करते हो, आपको एडमिशन मिलेगा। एमबीएस वालों बीकॉम वालों को कभी भी उनकी डिग्री की रिकॉग्निशन नहीं मिलती। दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल्स। हम्म। प्रोफेशनल, ये सब बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है कि वो आता है ना, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। तो वहां प्रोफेशन में बताया जाता है प्रोफेशनल या प्रोफेशन इज सच अ क्वालिफिकेशन विच रिक्वायर्स अ स्पेशल डिग्री। हम्म। जैसे डॉक्टर्स, उनको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। सीएस मेंबरशिप नंबर होता है। तो आपको एक मेंबरशिप नंबर देगा। कौन सा एमबीए आपको मेंबरशिप नंबर दे रहा है, कौन सा बीकॉम आपको मेंबरशिप नंबर दे रहा है। हम्म। उसके बाद सर डिमांड सप्लाई। करोड़ों लोग बीकॉम करेंगे, करेक्ट। सारे पास हो जाएंगे। करेक्ट। सीए कुछ हजार बनते हैं। आज भी कुछ 140 करोड़ की आबादी में कुछ लाख ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो फोर सर आप तो लैक्स अकाउंट्स पढ़ाते हो, जहां डिमांड सप्लाई आ गई, सप्लाई फोर तो शॉर्ट है, तो डिमांड फोर हर जगह लैक्स है ही है। 4 लैक्स के अराउंड कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है आई गेस, जो कि सर बहुत। 150 करोड़ की आबादी होने वाली है हमारी। करेक्ट करेक्ट इस करेक्ट। पूरी आबादी को 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्व कर रहे हैं। उस 4 लाख में से भी कुछ ऐसे हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो तो कंपनी को डिवोट हो गए। राइट। कुछ ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम ही नहीं करते, बिजनेस में लग गए। बिजनेस में लग गए हैं अपने। तो अब आप सोचो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं। उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूरी क्रीम उठानी है। राइट। तो बहुत अच्छा स्कोप है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीकॉम मत करो, लेकिन बीकॉम एमकॉम करके कुछ होगा नहीं आपका। करेक्ट। प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको चाहिए तो फिर वाई सेटल फॉर लेस। इसमें सर कई बच्चों का एक और डाउट आता है, यही तो, वाला तो कि सर एक चीज हाँ, समझ गए हमें कि हम लोग को बीकॉम और हम लोग को यहाँ पर डिमांड सप्लाई जहाँ पर देख लिया कि बीकॉम में इतना कुछ हमें स्कोप नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली यहाँ पर हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करना है और इतने कम चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर ये समझ गया कि चलो सीए करने में हमें स्कोप तो है, जो कि आजकल बच्चा सोचता है ना कि स्कोप नहीं है। दूसरा सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इन अ स्टूडेंट्स माइंड इज कि सर आजकल तो रिटर्न्स जो होते हैं वो एआई के थ्रू या फिर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग फाइल कर देते हैं। तो क्या एआई चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिप्लेस कर पाएगा? सर कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप बात समझिए, एआई जो बना रहा है उसके पीछे भी आदमी है जो हम्म। उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है। अगर आप आज भी चैट जीपीटी खोलते हैं तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं मिलेगी।
करेक्ट। और जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कल कोई नोटिफिकेशन आती है जीएसटी डिपार्टमेंट की, तो मेरे पास होगी एआई, को उसको अपडेट करने में टाइम लग जाएगा। कल, आप बात समझिए ना, कल कोई नोटिफिकेशन आई, मेरा केस लग गया कोई इनकम टैक्स का, हम्म। एआई में ढूंढते रहो आप, एआई दिखा रहा होगा पुराने प्रोविजन, पुराने प्रोविजन के बेसिस पे कैसे चले जाएंगे हम। और करेक्ट। बात रही रिटर्न फाइलिंग, यार रिटर्न फाइलिंग एक बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी मतलब बहुत ही छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप ऑफ वर्क, नहीं ये है। लगा लो आप, उससे तो कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम होता है, केवल और केवल। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्कोप है। रिटर्न फाइलिंग इज जस्ट अ वेरी वेरी वन ऑफ। वेरी नॉर्मल प्रोसेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम केवल रिटर्न फाइलिंग करना नहीं होता, वो रिटर्न फाइल कैसे होगी, उसके अंदर क्या आएगा, मेन चीज वो होती है। तो तो सर बेसिकली एआई गाइस, नेवर रिप्लेस। अगेन द सेकंड क्वेश्चन जो आपको होता है कि हम लोगों को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, एंड आई टोटली अग्री टू इट, बिकॉज यार चार्टर्ड अकाउंटेंट ना सजेशंस देता है, कंसल्टेंसी करता है, और कंसल्टेंसी में बहुत मोटा मोटा पैसा होता है। सो रिटर्न फाइलिंग इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल थिंग्स, एंड लेट मी टेल यू गाइस, हम लोग ना इंडिया में ना भरोसे पर काम करते हैं, और हम लोगों को इंसानों पर जल्दी भरोसा नहीं होता, तो एआई पर काहे का भरोसा करेंगे, वो भी टैक्स भरने में। सो दैट इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल पॉसिबल। सर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मेरे हिसाब से ना हर एक इंसान ना वही देखता है कि कितना पैसा, कितना मिलेगा भाई, रोकड़ा कितना मिलेगा, सर देखो, हम एक कॉमर्स वाले बच्चे फ्रेशर हैं। को और एक एक्सपीरियंस वाले को। सर मैं ना इसको थोड़ा और डिटेल में अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। सर कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमारे दिमाग में चलता है प्रॉफिट, करेक्ट। और हमारे दिमाग में चलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हम्म। कि मैं कितनी कॉस्ट लगाऊंगा और मुझे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा। तो मैं पैकेज की भी बात कर लेता हूं, पहले पैकेज की बात कर लेता हूं, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात कर लूंगा। हम्म। अगर आप इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट में जाते हो, तो आपका एवरेज सैलरी, एवरेज 8 लाख से 12 लाख के स्लैब में होता है। मतलब आप ज्वाइन करते ही इतने रुपए आप लोगे, विच विल रैपिडली इंक्रीज विद इन 3 इयर्स। जो आज मेरे फ्रेंड्स कैंपस प्लेसमेंट से या फिर बाकी जगह से 12 लाख पे ज्वाइन करे थे, 3 साल के अंदर अंदर वो 36-36 लाख, 40-40 लाख पर पहुंच चुके हैं। हम्म। बाकी स्काई इज द लिमिट। आप बात समझिए, हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर जितनी ज्यादा आपकी उम्र होती जाएगी, उतने ज्यादा आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। इट इज नॉट डेप्रिशिएटिंग, इट इज ऑलवेज एप्रिशिएटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं एमबीए करते हो, 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहीं नहीं गए, तो लगेंगे ट्वेंटी ही लैक्स लगेंगे। 20 से 25 तो 20 लाख, मिनिमम टॉप 10 बी स्कूल में तो लगेंगे। हाँ, 20 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। सबके पास 20 लाख रुपए नहीं होते। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स 1.5 लाख रुपए के अंदर हो सकता है, बिल्कुल। 1.5 लाख के अंदर आप सीए बन सकते तो हो। सर इसका ब्रेकअप तो बता दीजिए जल्दी से सर। सर, सर ये मेरा कारण था सीए बनने का। जब मैं 11th क्लास पास करा था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, हम्म। तो मेरे को कोई और कोर्स नहीं दिखा, इसलिए मैं सीए में आया। ब्रेकअप क्या है सर, 1.5 लाख भी ज्यादा बोल दिया मैंने। 16-18 हजार में आपके फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है जी। इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन 13-14 हजार और 20 हजार में हो जाती है, बीस करेक्ट। बाईस हजार में। फाइनल की रजिस्ट्रेशन भी 30 हजार के आसपास हो जाती है। ये सब मिला के भी 1 लाख नहीं बनता। नहीं होता है। इसके बाद इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जीएमसीएस, एडवांस आईटीटी, एडवांस ट्रेनिंग, दस हाँ। हजार 12 हजार, 8 हजार ऐसे फीस लगती है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपका पैसा लग ही नहीं सकता सीए कोर्स के अंदर। और सर सर अनएकेडमी की कृपा है कि हम लोगों को 27,000 एग्जैक्टली में सीए फाउंडेशन इंटर भी मिल जाता है। और हाँ, इसके ऊपर गाइस लेट मी टेल यू, आर्टिकलशिप अगर आप लोग करते हो तो आर्टिकलशिप पैसे मिलते हैं। आप लोगों को पैसा मिलता है, जहां पर ये जो भी कॉस्ट आपको 1.5 लाख तक लगने वाली है, वो आप 2 साल की आर्टिकलशिप में रिकवर कर दोगे। और अगर आप लोग बिग फोर में जाते हो तो 15,000 फर्स्ट ईयर का पर मंथ का आपको मिलते रहेगा स्टाइपेंड, और 20,000 या 25,000 तक का आपको मिलेगा सेकेंड ईयर में पर मंथ का आपका ये। सो डेफिनेटली सर ने जो कहा सर है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स, करेक्ट। बहुत सारे कई बच्चों के फॉर्म तो मैंने साइन करे हैं स्कॉलरशिप के। स्कॉलरशिप मिलती है 25-25 सौ रुपए। तो आप नुकसान में तो कहीं से ही नहीं हो।
हम्म। लेकिन हाँ, मेहनत मांगता है सर कोर्स। मेहनत। यहाँ पर पैसा नहीं, यहाँ मेहनत चलती है। मेहनत करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है। तो बच्चा पार्टी देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो छोटे मोटे गांव से होते हैं, शहरों से होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है। दे जस्ट स्टार्ट द थिंग विथ समथिंग इन द माइंड कि हम लोग बीकॉम कर लेंगे, फिर बाद में एमबीए करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस से। बट यू डोंट नो कि तुम्हें फीस कितनी लगने वाली है। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है सर कि सीए जो कोर्स है ना, वो एक ऑलराउंडर कोर्स है। क्योंकि सर यहाँ पर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, टैक्स पढ़ रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, लॉ, ऐसी कोई फील्ड बचती ही नहीं है जहां पर हम लोगों को एक कोई भी चीज की छूट रही है। सर, जितना कॉमर्स है, हम्म। कॉमर्स फ्रॉम 11th टिल पीएचडी, क्योंकि मैंने बीकॉम भी करा है, एमकॉम भी करा है, एमफिल भी करी है, यूजीसी नेट भी करा है, जेआरएफ भी करा है। सो यू आर ये द सारी राइट एक पर्सन तरफ, टू टेल। ये सारी एक तरफ, और सीए एक तरफ। जब बिल्कुल। मैं सीए इंटरमीडिएट कर रहा था, तो इंटरमीडिएट के अंदर मेरे बीकॉम के 3rd ईयर तक का सिलेबस कवर हो गया। बिल्कुल राइट है। तो कोई, सर इसका कोई अंत नहीं है, मतलब लिमिट है। इसके दैट्स ऊपर कोई डिग्री नहीं है सर। कॉमर्स में इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर सम अप करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि सर अभी पैसों की बात हो गई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी चीजें हमने समझ ली। सर व्हाट अबाउट द रेपुटेशन, व्हाट अबाउट द रेपुटेशन दैट वी गेट आफ्टर द। रेप्यूटेशन? मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर मैं कहीं जाता हूं और अगर ये पता चल जाता है कि मैं सीए हूं, तो 2-4 आदमी आके अपने फड्डे मार ही लेता है कि ये मेरा, ये देखना सर ये क्या हो रहा है इसके अंदर, मेरा एक बार ये देख दो सर, ये मैसेज आए जा रहे हैं इनकम टैक्स के, क्या है। हम्म। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो लोगों की नजर में आपका एक स्पेशल ओहदा है। राइट। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एंड ये ना कई बार प्रॉब्लम भी देता है मेरे जैसे लोगों को, कि वो कहता है भाई आप सीए हो, आपको ये नहीं पता। अरे भाई, मैं एक सारी चीजें पर्टिकुलर नहीं पता। फील्ड में स्पेशलिस्ट हूँ, सारी चीजें कैसे पता होंगी? अब आप घुटने के डॉक्टर से करा लो दिल का इलाज, मैं भी कह दूं तेरे को नहीं पता क्या भाई? है करते दिल का इलाज, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। तो बट ये आप सोच के देखिए हम्म। कि जिस बंदे ने आपसे ये पूछा, उसको ये उम्मीद थी कि करेक्ट। आप उसकी बात का जवाब दे पाओगे। वो किसी बिल्कुल। और से तो नहीं पूछ रहा जाके, वो हम्म। सीए से के ही जाके पूछ रहा है, क्योंकि वी कैरिड सच काइंड ऑफ रेपुटेशन। सो सो गाइस, यहाँ पर एक अगेन वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड। कॉमर्स लेने के बाद ना मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि लोगों के मन में 11th एंड 12th में जब आप होते हो, तो एक ऐसी इंफीरियर फीलिंग होती थी पहले कि अरे यार इसने कॉमर्स लिया है, मतलब इसको ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट एज सुन एज यू से दैट यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, people absolutely change the way to look at you. And definitely I will say that whenever you just say that you are a chartered accountant or doing chartered accountancy course, एक बहुत अलग लेवल का इमेज लोगों के नजर में हो जाता है। सो दैट्स रियली वंडरफुल सर, मतलब ऐसे शॉर्ट कन्वर्सेशंस हम लोग करते रहेंगे। आई होप दैट इस पर्टिकुलर छोटे से पॉडकास्ट से बच्चों को पता चला होगा कि क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कितनी होती है सैलरी, कितना लगता है खर्चा, क्या होता है रेपुटेशन। एंड गाइस लेट मी टेल यू, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम संकल्प टीम आपके पास लेकर आते रहेंगे। अगर ये आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज हियर we are with you to share this information and we want that ki each and every student out there he get the right information. सो अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डू फॉलो अस, ऑल द संकल्प टीम के चारों टीचर्स को फॉलो कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच सर, एंड अगेन विल कम अप विद द न्यू वीडियो with you for more information like this. Thank you guys. थैंक यू। Bye bye and take care.